रिश्तेदारी में है, लड़कियों के बारे में वो सोचे कि नहीं। वो लोग एक 11 साल की बच्ची के साथ प्राइवेट पार्ट को टच करना, वो करना, और वो रेप में कंसीडर नहीं होता। ये शर्मनाक बात है। अभी ऐसा लगता है कि सच में इन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है, अपने दिमाग में दही जमा के रखा है या क्या किया है। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक मामले को लेकर सुनवाई होती है और उसमें जो फैसला दिया जाता है, जिसके बाद से देश का हर एक वर्ग उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं वो जो वर्डिक्ट है जज साहब की तरफ से वो भी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे उस वर्ग के, उस समाज के, उस वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, जिनके बारे में ये फैसला सुनाया गया। और जज साहब कहते क्या है, मैं अगर उसको पढ़ के सुनाऊं। जज साहब कहते हैं कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप के कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाता। इस पर देश के लोग जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार दो धड़ों में बट भी रहे लोग। मुझे लगा लोगों के पास जाके इस मुद्दे पे बात करना चाहिए। महिला वर्ग है, लड़कियां और युवा है, ये लोग क्या सोचते हैं इस वर्डिक्ट को लेके बात करते हैं। आपका शुभ नाम? पल्लवी चंद। पल्लवी, मैंने जो अभी वर्डिक्ट था उसको पढ़ के सुनाया और आप लोग लगातार कहीं ना कहीं पत्रकारिता के सभी लोग छात्राएं हैं, तो इस चीज को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर और समाज में क्या जा रहा है ये फैसला? देखिए, मुझे लगता है कि शायद ही कोई लड़की होगी जो इसे सुनने के बाद इसे सही बताएगी। मैं तो उस लड़की की मनोस्थिति के बारे में सोच रही हूँ जिसके साथ ये सब हुआ। लड़कियों में बोलते हैं कि एक अलग इंट्यूशन होता है, कोई लड़का उसे कैसे देख रहा है वो इस चीज को भी समझ जाती है। और यहाँ पे तो सीधे स्तनों को पकड़ने की और नाड़े को पकड़ने की बात हो रही है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किस चीज को कंसिडर करेंगे, अटेम्प्ट टू रेप। जब आर्जिकर जैसा मामला हो जाएगा कोलकाता में, बिल्कुल जब ऐसा मामला हो जाएगा, लड़की मर जाएगी, मोमबत्तियां निकालने की बारी आ जाएगी, तब आप मानेंगे कि हाँ उसके साथ रेप। निर्भया के लिए भी लोग रास्तों में उतरे थे। ठीक है, आपसे बात करेंगे। और आपको सुनना? दीप्ति वर्मा। दीप्ति, आपकी दोस्त उन्होंने भी बताया और आप पूरा केस सुन भी रहे हैं। क्या आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? जैसा कि निशु ने बोला कि आप सारी घटना घट जाने के बाद उसको अटेम्प्ट टू रेप का श्रेणी में मानोगे, तो बिल्कुल मैं भी अग्री करती हूँ। और एक लड़की के तौर पे जब मैं हाई कोर्ट के इस बयान को जब सुनती हूँ तो मैं समझती हूँ कि कितनी निंदनीय बात है कि हाई कोर्ट ऐसे बयानबाजी कर रहा है। नेता, अभिनेता और जो भी अल्लू पल्लू नेता है वो तो ऐसे बयान देते ही रहते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट खुद ऐसे बयान देता है। मुलायम सिंह का एक बयान भी वायरल हुआ कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। ये तो वही वाली बात हो गई कि अपने आप को बचाने के लिए प्रतिशतात्मक जो सोच के लोग होते हैं वो संस्कृति का नाम दे देते हैं। लड़के हैं तो गलतियां हो जाती है, तो ऐसे नेताओं को तो वोट भी पता नहीं लोग क्यों देते हैं। ठीक है दीप्ति थी, आपका शुभ नाम? पायल दास। ये सारी बातें आप सुन रही हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। अभी होली से कुछ दिन पहले एनसीपी शरद पवार की एक पार्टी है महाराष्ट्र में, और वहां की उनकी एक महिला नेता है, उन्होंने कहा कि जो लड़कियां होती हैं, महिला वर्ग की जो लोग होते हैं, उनको एक खून माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इतने अपराध देश में बढ़ रहे हैं। और लगातार आपने ये केस भी सुना किस प्रकार से जज साहब अपना बयान जो देते हैं, एक सुनवाई करते हैं, उस पर अपना फैसला सुनाते हैं कि इसको इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो देश की लड़की क्या सोचती है? देश की लड़की, मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है ना, जब ये वर्डिक्ट देने वाला भी एट द सेम टाइम ये जो केस हुआ, शायद वो लड़की को वेट करना चाहिए था। नाड़ा खोला, प्राइवेट पार्ट को टच किया, जब रेप हो जाता तब शायद कुछ ऐसा बड़ा केस आता। हाँ, तब मानते। और उसके बाद जो वही सेम केस हो गया कि मोमबत्ती जलाओ, या फिर उसके बाद जो चलता है हमारा मोर्चा वो चलाओ। तो ये जो पहला जो फर्स्ट स्टेज होता है कि आपने थोड़ा सा सेक्सुअल हरासमेंट किया, अगर इसको रेप में कंसीडर नहीं करते हैं तो मुझे लगता है सारी लड़कियां यही सोच रही है कि हो जाने दो, उसके बाद शायद कुछ करेंगे। या पुलिस हो गया या फिर जज हो गया, कुछ कानून तब होता है ना जब चोरी हो जाती है। और यहाँ बात चोरी की नहीं है, एक लड़की पे इतना बड़ा चीज, प्राइवेट रेप का डायरेक्ट कनेक्शन प्राइवेट पार्ट से ही होता है। वी नीड टू एक्सेप्ट दिस। एक बंदे ने 11 साल की बच्ची, मतलब आप समझ सकते हैं तब हम क्या सोचे, हमारे साथ भी हो सकता है, बच्ची को नहीं छोड़ा। तो बस यही कि नाड़ा खोला, प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया, फिर जाते रेप करते, उस टाइम का वेट करना चाहिए था।
तो यही है कि किसी बहुत को ही गलत तरीके से देखना वो भी तो एक प्रकार से गलत ही माना जाता है। और आप यहाँ पे किसी बेटी जो है 11 साल की उसके स्तनों को आप स्पर्श कर रहे हैं, वो तो गलत है फिर। एग्जैक्टली आप देखना भी जो स्टॉकिंग होता है या फिर छेड़छाड़ भी जो होता है ना उसको भी बहुत ही, ये सारी लड़कियों का मतलब देश में ऐसा होता है, बहुत कम ही लड़की होगी जिसके पास ऐसा नहीं हुआ होगा, भले रिलेटिव्स हो गए कुछ भी हो गए, बच्चियों के साथ छोटे छोटे मेरे बहुत ही, हम लोग जब लड़कियां बैठकर डिस्कस करती हैं छोटी छोटी बातें बहुत है, नॉर्मल छेड़ना बहुत नॉर्मल है, अभी मैं जाऊंगी कोई कुछ बोल देगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे केसेस को भी ना इतना मतलब छोड़ दिया जाता है। और ये फिर भी एक स्टेज 2 या स्टेज 3 तक बोलो, एक 11 साल की बच्ची के साथ प्राइवेट पार्ट को टच करना, वो करना, और वो रेप में कंसिडर नहीं होता, ये शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है। और कल एक खबर आई गाजियाबाद से, जहां पर एक 6-7 साल की बेटी थी, एक बाप ने उसके साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या भी कर दी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। खैर, आपका शुभ नाम? विजयश्री बिलोरे। विजयश्री। विजयश्री, एक बात बताइए, लगातार बातों को सुन रहे हैं और हम लोग केस भी पढ़ रहे हैं, कई बार ये भी कहा जाता है कि लड़कियां गलत तरीके से आरोप लगा देती हैं, जिसके बाद से लड़कों को या युवाओं को उनको जेल के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? ये सहमति वाली बात ही नहीं है। अगर कोई लड़की किसी चीज से कुछ गुजर रही है, छेड़खानी से गुजर रही है, या उसके साथ रेप हुआ है या कुछ भी ऐसी अननेचुरल चीज हुई है, तो ऑब्वियसली वो क्लेम करेगी, उसको बोलना ही पड़ेगा। अब अपने आप को बचाने के लिए सामने वाला कुछ भी बोल सकता है। रेप की शुरुआत होती ही कैसे है? ऐसे ही तो होती है। लाइक जो भी कमेंट अभी पास किया गया, दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। वी कांट से कि आप स्तन पकड़ रहे हैं, नारा वो कर रहे हैं तो ये रेप नहीं है। शुरुआत ऐसे ही तो होगी, आगे जाते 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 बात कहाँ तक पहुंच जाएगी, तब पुलिस आएगी, फिर कंप्लेन होगी, फिर बात जज तक जाएगी। बहुत स्लो प्रोसेस है, तब तक वो लड़की की जो मनोस्थिति है वो अंदर से अंदर मर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। एक लचीला कानून है, जिसके बाद से कहते हैं कि लचीले कानून से कहीं ना कहीं मनोस्थिति जो होती है उस लड़की की जिसके साथ ही गलत होता है, उसकी मनोस्थिति